नमस्कार दोस्तों, सिटी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद भाजपा से वीरेंद्र सिंह गुज्जर। सिटी 9 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर आपका आभार प्रकट करता हूं। जी, जैसे कि प्रदूषण को लेकर आपने बहुत धरना प्रदर्शन किए हैं और काफ़ी समय से आप इसमें लग रहे हैं, तो आपको क्या सफलताएं मिली इसके बारे में? देखिए, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने अब की बार संकल्प दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाया था और ये संकल्प किया था कि अपने जनपद सहारनपुर में दूषित पर्यावरण, भ्रष्टाचार एवं मिलावटखोरों के खिलाफ जन जागरण अभियान जनता दरबार हर रविवार को चलाकर अपने जनपद को, जो आज़ादी से अब तक न तो यहाँ कोई उद्योग है और उद्योग यहाँ है तो आज़ादी से पहले स्टार पेपर मिल, आईटीसी, 3-4 उद्योग बड़े हैं जो आज़ादी से पहले हैं। आज़ादी के बाद यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा और हमारे जनपद सहारनपुर से हरिद्वार जनपद अलग हुआ। आज उसके विकास को देख लो और हमारे सहारनपुर के विकास को देख लो। और ये जन जागरण अभियान सहारनपुर में चलाने का काम किया। उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन के रूप में लेकर चलने का काम किया। ऐसा क्यों है? सहारनपुर के अंदर ही क्यों विकास नहीं हुआ? आप देखते होंगे उत्तराखंड में भी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सब चीज़ विकास हो रहा है, लेकिन हमारे सहारनपुर के अंदर ऐसा विकसित क्यों नहीं हुआ सहारनपुर? ये बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, जो सरकारें रही हैं पहले, पूर्व सरकार जितनी भी रही हैं, हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, सब रहे, लेकिन किसी ने भी हमारे सहारनपुर में उद्योग लगाने का, विकास का काम नहीं किया। ये कमी जनप्रतिनिधि की है और पूर्व सरकारों की कमी है। अभी आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज पिलखनी मायावती जी ने बनवाया था और अगली सरकार जब आई, सपा सरकार आई, सिर्फ माननीय काशीराम का नाम बदलकर मौलाना मोहम्मद हसन कर दिया। विकास का काम नहीं किया, उसमें कोई उद्योग नहीं, वो नहीं लगाया, मशीन ने ये काम कर दिया। और तब से वहाँ कोई भी, सब लोग यहाँ सहारनपुर के, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई कहीं जा रहा, कुछ नहीं किया। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की और पूर्व सरकारों की कमी है। ये अब देखते हैं आप, हर जगह मिलावट चल रही है, हर चीज़ों में मिलावट चल रही है। इनके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब अधिकारी लोगों को भी पता होने के बावजूद भी इन पे लगाम नहीं कसी जाती, तो इसमें आपका क्या कहना है? इस पे भी कोई एक मुहिम चलाना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। आपने एक दर्द जख्म पे उंगली लगाई है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 15 अगस्त से अभियान चलाया है और पूरी तरह से पेपर के माध्यम से हमने यहाँ वाहन चला के, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से सारे अधिकारी, चाहे वो प्रदूषण विभाग का अधिकारी हो, आपने देख भी लिया होगा, और चाहे आबकारी विधायक हो, आबकारी अधिकारी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे मंडला आयुक्त हो, चाहे उनके यहाँ ऐसा कोई अधिकारी हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हम ज्ञापन लेकर धरना प्रदर्शन तक हमने कर चुके, लेकिन कोई हमें सफलता नहीं मिल रही। भाई साहब, सच्ची बात तो यह है। छोटा मोटा खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है, उन्होंने, अधिकारियों ने, मैं अपने सरकार को भी कहना चाह रहा हूँ, माननीय योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जनपद सहारनपुर के सभी अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि सरकार के निर्देश है, हमें को हम छेड़ नहीं सकते। और ये आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि शराब रात को बेच लो, दिन में बेच लो, कहीं अलग बेच लो, शराब इतनी बिकनी चाहिए, चाहे नाड़ देकर उनके मुंह में तार दो शराब, लेकिन हमारी इतनी शराब बिकनी चाहिए। ये आबकारी अधिकारियों ने बताया है, इसलिए वो शराब बिकनी नहीं रुक सकती।
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से वही बात बताना चाह रहा हूँ। आबकारी अधिकारी को हमने मैं सैंपल के, ऐसा नहीं कि वैसे खामखा एविडेंस देकर सबूत के माध्यम से उनको वीडियो बना के रात को बेचने का, सुबह बेचने का और गलियों में बेचने तक का शराब, वही शराब गलियों में बिक रही है और वही स्मैक तक का बेच रहे हैं। जब हमने अधिकारियों को पकड़ा, ज्ञापन दिया, उनको धरना देने की बात कही, भूख हड़ताल की बात कही, तो उन्होंने ये कहा है कि ऊपर से हमें निर्देश है, इतनी शराब बेचनी है, चाहे किसी तरह बेचो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप सीमा होती है हर चीज़ की। मान लो 10 बजे से खुला है तो 10 बजे तक के बंद है, उसके लिए आप मतलब कहीं पे भी शिकायत भी डाल सकते हैं, उस पर एकदम से एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं हो रहा इस पे। जब अधिकारियों ने कह दिया मुख्यमंत्री के आदेश हैं, तो आपने फिर हम उनका क्या करें? आदेश मान लिया उनका, वो उनके कहने से आदेश? नहीं, हमने उनका आदेश नहीं मानना। अब तो हमारा कहना यह है कि जनता को खड़ा होना पड़ेगा और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि हैं आंख बंद करके, कानों में रुई सूड़ के घर बैठे हैं आराम से। मैं उनको कहना चाहता हूं, या तो भाई इन्हें रोकने का काम करें, आबकारी विभाग वाले को। शराब जिस तरह बिक रही है, स्मैक तक का बिक रही है, और जिस तरह से आपके यहाँ दूषित प्रदूषण हो चुका जनपद सहारनपुर को। यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं हॉस्पिटल में, बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, उनको खांसी, दमा, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। अगर हमने उनको नहीं रोका तो सहारनपुर का यहाँ कोई भला होने वाला नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए मैं जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको खड़ा होना चाहिए। अगर वो खड़े नहीं हो तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में राष्ट्रवादी सेना पूरी हर तरह से लड़ाई को लड़ेगी, पीछे हटने का कोई काम है नहीं।